Hello students, welcome back for new session 2020-21। लॉकडाउन में तुम लोगों की क्लास जूम ऐप में चल रही थी, लेकिन अब जो क्लास है वो यूट्यूब चैनल के द्वारा चल रही है। तुम्हारा थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर है, जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर में हम तुम लोगों को थर्ड पेपर पढ़ाऊंगी और थर्ड पेपर का टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर में तुम्हारा जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें ऐड है प्रोग्रामिंग इन सी, लेकिन सिक्स सेमेस्टर में केवल तुम्हारा न्यूमेरिकल एनालिसिस ही टॉपिक रहेगा। दोनों सेमेस्टर में जो बुक है सेम रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में भी तुम्हारा राम प्रसाद एंड सन्स फर्स्ट बुक हो गई और सेकंड पुंडेर एंड पुंडेर। तो तुम्हें जो भी इंटरेस्ट होगा वो बुक परचेज कर सकती हो, राम प्रसाद एंड सन्स एंड पुंडेर। राम प्रसाद एंड सन्स में तुम्हारा प्रोग्रामिंग इन सी थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। ये प्रोग्रामिंग इन सी जो है सो कंप्यूटर बेस्ड है और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसे ही तुम्हारा कैलकुलेशन है। तो तुम्हारा जो यूनिट फर्स्ट हुआ पेपर थर्ड में प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें फर्स्ट यूनिट जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर। प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर में सबसे पहले हम कंप्यूटर क्या है तुम्हारा, तो फर्स्ट हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि तुम लोगों को सभी को मालूम होगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ये तुम्हारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंडर में हमारा इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होता है इनसाइड इट्स मेमोरी में, और इट एक्सेप्ट्स डेटा बोथ न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक, प्रोसेस इट इन ए डिजायर्ड फॉर्म। अब तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में ये तुम्हारा ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें स्टैब्लिश हो रहा सिमिलैरिटीज बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये इट एक्सेप्ट्स प्रोसेस एंड जनरेट्स कंटिन्यूअस डेटा। इसमें हमारा एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डेटा होता है। और जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जैसे दैट इज करंट, तुम्हारा वोल्ट मीटर, ईसीजी मशीन, ये सारे टर्म्स है सो वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। इस मशीन में लिमिटेड मेमोरी होती है और लिमिटेड टाइप ऑफ कैलकुलेशन होता है, और इसकी स्पीड जो मशीन की होती है वो बहुत ही स्लो होती है, लो होती है। सेकंड है तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में तुम्हारा एक्सेप्ट होता है प्रोसेस प्रोड्यूसेस डिस्क्रीट डेटा। ये हमारा इवेल्युएटिंग है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा। ये हमारा डिस्क्रीट क्वांटिटीज है, जैसे तुम्हारा नंबर और डिजिट है। ये फास्टर है तुम्हारा एनालॉग से और रिजल्ट इसके बहुत ही मोर एक्यूरेट हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड है हाइब्रिड। ये कंप्यूटर जो है वो दोनों का मिक्सचर है, समझ लो, एनालॉग और एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। इसमें इस प्रोसेस में बोथ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होता है, और ये फास्टर है एनालॉग से लेकिन स्लो है, तुम्हारा स्लोअर दैन डिजिटल कंप्यूटर से। नेक्स्ट है तुम्हारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर दिया गया है। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं तुम्हारे। फर्स्ट हो गए इनपुट, सेकंड मेमोरी यूनिट, थर्ड प्रोसेसिंग और फोर्थ हो गए आउटपुट यूनिट। ये जो तुम्हारा मेमोरी यूनिट, कोई भी टर्म्स को हमने इनपुट किया वो डायरेक्ट तुम्हारा कंट्रोल यूनिट के बाद मेमोरी यूनिट में जाएगा। अगर सिंपल है तो डायरेक्ट आउटपुट हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें अर्थमेटिकल और लॉजिकल है तो कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिकल लॉजिकल फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, फिर वो कम बैक अर्थमेटिकल में आएगा और कंट्रोल यूनिट से फिर लास्ट स्टेप में आउटपुट हो जाएगा।
इनपुट, जनरली इनपुट क्या होगा, कोई भी टर्म्स को हम जो भी रीड करेंगे, डेटा को डालेंगे और प्रोसेस होगा प्रोग्राम विच प्रोसेस द डेटा। सेकंड, जो इनपुट किए हैं वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, या फिर मेमोरी यूनिट में कई पार्ट्स में डिवाइड होंगे, अलग अलग प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग डेटा होगा, अलग अलग आइटम होगा और मेमोरी बॉक्स में जाएगा तुम्हारा, और डेटा को रिटेन करेंगे मेमोरी में और स्पेसिफाइड बॉक्स में स्टोर होगा in the memory, or old contents of the box is destroyed. नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोसेसिंग यूनिट। ये इंटरप्रेट्स करेगा इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन एल्गोरिदम एंड कैरेट्स आउट ऑबिडेंटली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट है फिर इसमें प्रोसेसिंग यूनिट में सब यूनिट्स इसका है, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक होगा, जो टर्म सारे टर्म्स हो जाएंगे, उसके बाद वो तुम्हारा आउटपुट रिजल्ट देगा। ये तुम्हारा सिंपल मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हो गया, प्रोग्रामर मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम तुम्हारा कोई भी इंस्ट्रक्शन और कमांड्स को गिवन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर सेट ऑफ जॉब। ये प्रोग्राम है, सो तुम्हारा टू टाइप्स है, फर्स्ट है एल्गोरिथम और सेकंड है फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम में तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप टर्म्स को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लोगी तो सपोज कोई भी दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करेंगे तो दो नंबर में दो नंबर इनपुट करेंगे, ए और बी। सपोज 7 और 8 कोई भी दो टर्म्स लिए, उन दोनों को ऐड करेंगे तो C रिप्रेजेंट होगा और दोनों का 7 + 8 दैट इज 15। तो हमने फर्स्ट नंबर जो लिया दैट इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट नंबर A। यहाँ कंक्लूजन में लिखें वी टेक इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए को आप कुछ भी सपोज कर सकते हो नंबर, और सेकंड नंबर हो गया बी, दोनों को ऐड किए तो वो हमारा हो गया सी। तो सी जो हो गया ये डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि दोनों का ऐड जो हो गया दैट इज कॉल्ड आउटपुट, और स्क्रीन में हमारा सी रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्ले। तो ये हो गया एल्गोरिथम, यानी कि जो भी हम स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम को हम लिखते हैं इस फॉर्म में। एल्गोरिथम फर्स्ट हो गया, देखो स्टार्ट, कोई भी एल्गोरिथम बनाओगी उसको हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम क्या इनपुट कर रहे हैं वो टर्म्स लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमारा इनपुट 2 नंबर्स था, तो फर्स्ट में इनपुट ए, एक ही साथ हम सेकंड ही स्टेप में इनपुट ए एंड बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल है एल्गोरिथम, इसलिए हमने थर्ड स्टेप में लिख दिया इनपुट बी, यानी कि 2 नंबर हमने डाला और थर्ड में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, C = A + B। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा जैसे 8 और 7 लिए, इन दोनों को ऐड किए 15, तो प्रिंट हो गया C, तो प्रिंट होगा 15। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगा वो C, और लास्ट में हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्टॉप होगा। कोई भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट और लास्ट में एंड लिखेंगे, एंडिंग होगी स्टार्ट एंड स्टॉप आर यूज्ड। एल्गोरिथम जब भी हम बनाएंगे तो फर्स्ट लिखेंगे स्टार्ट और स्टॉप। अब इसी एल्गोरिथम को हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट हमारा है एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फिगर से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे और जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसको स्टेप से परफॉर्म करते हैं। और फ्लो चार्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, सिंबल्स और एरोज है और फ्लो लाइंस है। इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स क्या फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या फॉलो होगा वो रिप्रेजेंट करता है, और जो भी होगा वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो फर्स्ट अभी जो हमने एल्गोरिथम किया, तो एल्गोरिथम में फर्स्ट क्या था हमारा स्टार्ट। स्टार्ट को हम हमेशा जब भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ये टर्मिनल बॉक्स इसको कहते हैं, यानी कि एलिप्स शेप्ड में जो भी है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बॉक्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे स्टॉप के फॉर्म में, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, जब भी स्टॉप होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एलिप्स फॉर्म में।
और लास्ट में जो स्टॉप है उसमें भी यही टर्मिनल बॉक्स हम लाएंगे, स्टॉप यानी कि इलिप्स शब्द में। इसको हम फ्लो चार्टिंग लैंग्वेज में टर्मिनल बॉक्स कहते हैं और ऐसे जनरल मैथमेटिकल टर्म्स में दैट इज इलिप्स इज यूज्ड। ये फर्स्ट हो गया स्टार्ट का। अब तुम्हारा नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया और इसको हम इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं। कुछ भी टर्म्स जैसे 2 नंबर्स इनपुट किए तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट ए एंड बी, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बॉक्स से रिप्रेजेंट होगा। और ये पैरेललोग्राम बॉक्स दैट इज कॉल्ड यहाँ पे इनपुट ऑब्लिक ओ आउटपुट बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस दैट मीन्स अभी हमने दो टर्म्स को जो ऐड किया a प्लस बी, तो यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी लिखते हैं, दैट इज हमारा प्रोसेस हो गया। और ये प्रोसेस जो हो गया दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल प्रोसेस रेक्टेंगल इज यूज्ड। और इसको हम जो रेक्टेंगल बॉक्स से यूज कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोसेस या कंप्यूटेशन रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस बॉक्स। अब अगर नेक्स्ट स्टेप होगा तो फोर्थ स्टेप में डायमंड शेप। डायमंड शेप, अब यहाँ पे हमने 7 और 8 नंबर लिया, विच इज ग्रेटर या विच इज लेस देन, जो भी टर्म्स है तो इस डिसीजन बॉक्स में क्वेश्चन एराइज होंगे, विच इज ग्रेटर और विच इज लेस देन। जब यहाँ क्वेश्चन एराइज होंगे तो देयर आर यस और नो, देयर आर 2 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे जो डायमंड शेप है तो इसमें हम लाइन लगाएंगे यस और नो, यानी कि ये हमारा लॉजिकल सीक्वेंस यूज हो रहा है, सिंबल यूज हो रहा है। और इसको सी के टर्म्स में हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स। और इसी टर्म्स में हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो है सर्कल। सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं एक फ्लो चार्ट को अनदर फ्लो चार्ट से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल सर्कल के यूज करेंगे। अभी जैसे हमने डिसीजन बॉक्स दिखाया तो डिसीजन बॉक्स में लिंक लगेगी, डिफरेंट बॉक्सेस में एरो लाइंस यूज होगा। तो ये देखो डाउन अप लेफ्ट और राइट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज है, वो फ्लो लाइन को ऐड करती है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा different types of flow chart। different types of flow chart, फर्स्ट है 4 टाइप्स में है। फर्स्ट है सिंपल फ्लो चार्ट। सिंपल फ्लो चार्ट जैसे भी जस्ट हमने तुम्हें बताया कि कोई भी टर्म्स को इनपुट कर रहे हैं नंबर तो उसे स्टार्ट लिखते हैं, तो स्टार्ट हमने लिखा, स्टार्ट लिखा तो ये टर्म्स हमारा जो टर्म्स आया स्टार्ट, तो ए जो हुआ वो टर्मिनल बॉक्स में हुआ स्टार्ट। फिर नेक्स्ट एरो लाइन हमारा डाउनवर्ड की ओर गया, इनपुट कोई भी नंबर को इनपुट करेंगे तो वो हमारा पैरेललोग्राम से होगा। इनपुट किया, फिर प्रोसेस, प्रोसेस में हमारा एडिंग हो रहा है c इज इक्वल टू बी, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो प्रोसेस को हमने रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर और भी टर्म्स है, अगर और भी कैलकुलेशन करना है तो 2 स्टेप हमने दिखाया है, शो किया है कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल बॉक्स से। जब कैलकुलेशन हो गया तो जो टर्म्स भी प्रिंट करना है वो फिर हम प्रिंट कहो या डिस्प्ले कहो उसे हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट टर्म में हम फिर हमारा स्टॉप हो गया, तो जो एल्गोरिथम हुआ पहले स्टार्ट हुआ फिर तुम्हारा स्टॉप हो गया लास्ट में, तो ये सिंपल फ्लो चार्ट हो गया। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल, यानी कि जैसे कि ऐड किए हैं 2 नंबर के लिए वो टर्म्स हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा वो टर्म्स है ब्रांच्ड फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट में हमारा जब ब्रांच्ड हो गया तो डिसीजन बॉक्स ऐड हो गया। तो डिसीजन बॉक्स जब भी आएगा तो उसमें 2 टर्म्स, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट इसमें नहीं शो कर रहे हैं, टर्मिनल बॉक्स नहीं कर रहे हैं, जो स्टार्ट हो गया है क्या इनपुट कर रहे हैं वो इसमें शो नहीं कर रहे हैं ब्रांच्ड में। डायरेक्टली हम ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी 2 नंबर्स है जो भी डिसीजन बॉक्स में तुम्हारा लॉजिकल सीक्वेंस है ग्रेटर इक्वल टू लेस देन, तो उसको हम इससे डिसीजन बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी डिसीजन बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा 2 कंडीशंस होगा यस और नो, तो इन दोनों के बाद यहाँ पे टर्म्स फ्लो होगा। ये एक डिसीजन बॉक्स में एक ही टर्म्स है या फिर 2 टर्म्स, अगर 2 मोर अल्टरनेट पाथ होंगे, जैसे ये डिसीजन बॉक्स के साथ 2 अल्टरनेट पाथ है, यस है फिर नो आ रहा है उसमें प्रोसेस हुआ, और फिर ये जो टर्म्स है वो लास्ट
ये लास्ट टर्म तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा। ये जो लास्ट एरो है ये स्टॉप के लिए हो गया। थर्ड है तुम्हारा, सेकंड हो गया तुम्हारा ब्रांच्ड हो गया। ये जो टर्म्स था सेकंड जो था तुम्हारा ब्रांच्ड फ्लो चार्ट हो गया। अब जो थर्ड आएगा वो है लूप फ्लो चार्ट। लूप यानी कि रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसे हमने नेचुरल नंबर लेते हैं तो 1 2 3 लिखते हैं, तो इसका हमारा लॉजिक क्या आता है, जैसे 1 में 1 ऐड किए तो 2 बना, 2 + 1 दैट इज 3। तो ये लॉजिक रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। तो लूप का अर्थ हुआ तुम्हारा रिपीटेशन। तो यहाँ पे ये टर्म्स, स्टार्ट टर्म्स हमने यहाँ भी नहीं रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्ट प्रोसेस। जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स में अगर यस है तो ये रिपीटेशन होगा। ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो लाइन फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले डू वर्क कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट में डिसीजन बॉक्स है। अगर ट्रू है तो हमारा ये रिपीट होगा, अगर नो है तो स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो फिर हमारा जो प्रिंट आउट है वो रिजल्ट होगा। एक ये हो गया लूपिंग में। एक इसमें पहले टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले डिसीजन बॉक्स डाला गया है, यहाँ डिसीजन बॉक्स है, इसमें यस और नो है। अगर नो है तो क्या कंडीशन चल रहा है, अगर यस है तो फिर ये टर्म्स फिर लूपिंग चलेगा, ये रिपीटेशन होगा। और अगर नो है तो ये फिर वर्कआउट होगा और ये हमारा डिस्प्ले होगा। दैट इज लास्ट टर्म हो जाएगा टेस्ट एंड डू। और फर्स्ट है, पहले डू है और टेस्ट है, और ये है पहले टेस्ट करेंगे, ये डू, लास्ट में डू वर्ड है। तो यानी कि थर्ड में लूप में तुम्हारा टू कंडीशन हो गया, डू एंड टेस्ट, टेस्ट एंड डू। लूप दैट मीन्स हमारा रिपीटेशन। लास्ट है तुम्हारा फ्लो चार्ट, दैट इज मिक्स्ड फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में सभी चीज कंटेन होगा, डिसीजन पॉइंट, रिपीटेशन, सभी टर्म्स होगा। यहाँ पे हमने कोई भी टर्म्स किया, इनपुट किया, फिर ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है यस और नो। फिर हमारा फर्दर कोई भी कैलकुलेशन है, प्रोसेस हुआ, फिर अगेन अगेन टू डिसीजन बॉक्स हो गया। ये हमारा मिक्स्ड है, और इसमें हमारा ये लूपिंग हो रहा है। ये जो टर्म्स है, ये देखो ये टर्म्स जो है ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है, लूपिंग हो रहा है। तो ये टर्म्स यहाँ पे हमने लूप लिख दिया, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये टर्म्स हमारा रिपीट हो गया। और ये लास्ट टर्म में फिर ये यस और नो जो भी टर्म्स होगा लास्ट स्टेप में स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स है वो लास्ट में हमारा स्टॉप होगा। यानी कि तुम्हें ध्यान देना है कि जब भी कोई भी हम एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो टर्मिनल बॉक्स है वो स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी टर्म्स इनपुट कर रहे हैं वो टर्म्स हमारा पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होगा, फिर प्रोसेस होगा, या फिर डिसीजन बॉक्स ऐड होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो भी कंटेंट्स होगा, लॉजिकल सीक्वेंस, और भी जो भी टर्म्स आएंगे, और लास्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये टर्म्स तुम ज़्यादा देख लेना, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं और फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होगा। जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे, कैसे हम इवन नंबर लिखते हैं, ऑड नंबर लिखते हैं, और प्राइम नंबर, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब के टर्म्स के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये सब सारे क्वेश्चंस में आते हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को यहीं तक बतला रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो तुम्हारा क्वेश्चंस और आंसर स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। बाय बाय।